अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, एक नई वीडियो के साथ मैं हूं आपका मेज़बान रज़ा अब्बास। नाज़रीन, ये आपको याद होगा 2011 में सलाला चेक पोस्ट पर नेटो यानी कि अमेरिकन आर्मीज़ की जानिब से पाकिस्तान की चेक पोस्ट के ऊपर हमला किया गया और उसमें 24 जवान जो हैं हमारे वो शहीद हो गए। ये रिपोर्ट किया गया मीडिया में और पाकिस्तान ने इस रिएक्शन के बाद बड़ा शदीद रद्द-ए-अमल दिया अमरीकी अफवाज को, अमरीकी मुल्क को, और हत्ता कि चमन के रास्ते से जो ऑयल सप्लाई जाया करती थी अफगानिस्तान, वो भी पाकिस्तान ने बंद कर दी। और फिर बिल आखिर अमरीका ने इस वाक़े के ऊपर मज़म्मत भी की, अफसोस का इजहार भी किया और उसके बाद जाकर फिर पाकिस्तान ने जो तमाम जो मामलात हैं वो उन्हें दोबारा नॉर्मलाइज़ किया। तो बड़ा एक वक्त तक ये तवील सिलसिला जो है वो चलता रहा। पाकिस्तान ये मुतालबा करता रहा कि अमेरिका इस वाक़े के ऊपर मज़म्मत भी करेगा, अफसोस भी करेगा। ये बात करने का मकसद ये है कि 2011 के अंदर हमने ये देखा था कि किसी भी एक वाक़े के अंदर हमारे इतनी बड़ी तादाद के अंदर जो जवान हैं वो शहीद हुए थे। आज डीआई खान में अफसोसनाक वाक़या पेश आया, दहशतगर्दी का बहुत बड़ा वाक़या पेश आया कि एक ही हमले के अंदर हमारे 23 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। और ये सलाला वाक़े की हमें याद दिलाता है। उस वाक़े के अंदर हमारे 24 जवान शहीद हुए थे और इसमें हमारे 23 जवान जो हैं वो शहीद हुए हैं। मीडिया इत्तलात के मुताबिक यही खबर जो है वो मालूमात हमारे सामने आई कि कम से कम 2 टन बारूदी मवाद से जो लेस भरी हुई जो गाड़ी थी वो एक आर्मी कैंप से जाके टकराई और उसके अंदर दहशतगर्द भी ज़ाहिर मौजूद थे और जिन्होंने ये कार्रवाई की और इस बारूदी मवाद से जिससे गाड़ी जो है वो भरी हुई थी, उससे जो काफ़ी हद तक जो नुकसान हुआ है, उसी की वजह से ये तमाम जो शहादतें हैं वो रिपोर्ट हुई हैं। अब ज़ाहिर है इस तमाम वाक़े की जो ज़िम्मेदारी है वो कलअदम तहरीक जिहाद है, इस तंजीम ने कबूल की है। और इस तंजीम के हवाले से भी एक वीडियो के अंदर पहले भी हम आपके सामने बयान कर चुके कि शुबा है इसके बारे में कि ये तहरीक तालिबान ही है। चूँकि तहरीक जिहाद का नाम इसलिए इस्तेमाल किया जा रहा है क्योंकि जब तहरीक तालिबान अपने नाम से कोई कार्रवाई पाकिस्तान के अंदर करती है तो अफगान तालिबान के ऊपर पाकिस्तानी हुकूमत का, पाकिस्तानी रियासत का एक प्रेशर आता है। तो इस चीज़ से बचने के लिए अब तहरीक जिहाद का जो नाम है वो इस्तेमाल किया जा रहा है और फरवरी में इसका नाम पहली बार ये सामने आया था। पाकिस्तान बारहा अफगानिस्तान से कह चुका है कि ये जितनी भी अस्करी तंजीमें हैं ये आप ही के मुल्क से ऑपरेट हो रही हैं, आपको इन्हीं के अगेंस्ट कार्रवाई करना होगी। सिफारती सतह के ऊपर भी पाकिस्तान अपने तहफ़्फ़ुज़ात पहुँचा चुका, मीडिया के ज़रिए भी पहुँचा चुका, मगर अफगानिस्तान की जो क़यादत है वो इस तमाम मामले के ऊपर पाकिस्तान के जो तहफ़्फ़ुज़ात हैं उन्हें संजीदा नहीं ले रही है। एक ऐसे वक्त में ये वाक़या पेश आया है कि जब आर्मी चीफ अपने बड़े अहम दौरे के हवाले से अमेरिका में मौजूद हैं और अब ये जो तमाम जो चीज़ें हुई हैं, बिलखसूस जो आज का डीआई खान का जो वाक़या है अफसोसनाक, इससे यही लगता है कि कुछ अफगानिस्तान से मुतल्लिक अब कुछ बड़ा यानी कि ऑपरेशन के हवाले से या रिटेलिएट करने के हवाले से अफवाज पाकिस्तान इस हवाले से बड़ी संजीदगी के साथ सोच भी सकती है। जिस तरह सलाला वाक़े के हवाले से बात की कि अमरीका उस वक्त चूँकि पाकिस्तान का इत्तेहादी भी था मगर उसके बावजूद पाकिस्तान ने बड़ा एक सख्त रद्द-ए-अमल दिया। तो इससे अब ज़ाहिर यही लगता है कि अफगानिस्तान को बार बार मुसलसल अपने तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखेंगे, मगर उसके बावजूद भी जिस तरह से अफ़गान तालिबान का जो एक रवैया है तो लग ही रहा है कि पाकिस्तान इस हवाले से अब कुछ संजीदा इक़दामात उठा सकता है अफ़गानिस्तान के सरज़मीन के हवाले से जहाँ से मुसलसल ये तंजीमें ऑपरेट कर रही हैं। एक बात तो ये है। दूसरी बात ये है कि मुसलसल ये अनासिर कार्रवाइयाँ पाकिस्तान के अंदर करते हुए नज़र आ रहे हैं और इस तमाम के अंदर जो चीज़ें एक तल्ख़ जो सवाल है जो जन्म ले रहा है, जो बार बार आवाम के अंदर भी, आवाम के जहनों के अंदर भी आ रहा है कि जो हमारे सिक्योरिटी इदारे हैं, ये ज़ाहिर है ये तो चीज़ बिल्कुल सामने है कि अफगानिस्तान से ये अनासिर ऑपरेट कर रहे हैं वहाँ से, मगर ज़ाहिर है ये आकर पाकिस्तान में ही तो आकर कार्रवाइयाँ करते हैं। पाकिस्तान बड़ी हद तक ये भी कह चुका कि हमने खारदा तारें लगा दी हैं बड़ी हद तक अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ। तो फिर क्या वजह है, वो ऐसे कौन से इक़दामात हैं जो अभी तक नहीं किए गए हैं? ये अनासिर वहाँ से चलते हैं, सरहद पार से चलते हैं और यहाँ पर आकर इनकी सहूलतकारी भी की जाती है और फिर आकर ये अपना जो मिशन है उसको भी कंप्लीट करते हैं, या फिर यहाँ पाकिस्तान में ही मौजूद इनके स्लीपर सेल्स हैं जो अफगानिस्तान में मौजूद इनकी क़यादत है अस्करी तंजीमों की, ये उनके साथ राबते में है। अगर राबते हैं तो क्यों इनके मुनक़ता नहीं हो रहे? ये बड़े संजीदा नौइयत के सवालात हैं जो सिक्योरिटी इदारों से मुतल्लिक़ हैं। सिक्योरिटी इदारों को भी इस हवाले से
जिस तरह की काबिशें तो पहले भी हैं, मगर इस हवाले से मजीद तेज करने की ज़रूरत है। इनके नेटवर्क को, इनकी सहूलतकारी को तोड़ने की ज़रूरत है। जिस तरह से अपने मिशन को ये कामयाब कर लेते हैं, तो ज़रूरत इस अमर की है कि हमारे सिक्योरिटी इदारों को भी मजीद मुतहरिक होना पड़ेगा और इस कंप्लीट जो नेटवर्क है, सहूलतकारी का नेटवर्क है, उसे भी उसका खात्मा करना पड़ेगा।